सुबह का समय था। गांव रामपुरा में एक बस आकर रुकती है। उससे एक युवक नीचे उतरता है। उसका नाम था विवेक। सामने एक ढाबा दिखाई देता है। बोर्ड पर लिखा था किशन भोजनालय। ढाबे पर खूब भीड़ लगी थी। वाह, सुबह सुबह इतनी भीड़। भोला भैया, आपकी दाल बाटी। अरे जल्दी ला, भूख लगी है। सबको मिलेगा भाई, आराम से। अरे भैया, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। जी नमस्ते। नए लग रहे हो गांव में। हाँ, अभी शहर से आया हूं। किसके यहाँ आए हो? किसी के यहाँ नहीं, अब यहीं रहूंगा। अरे वाह, शहर छोड़कर गांव। शहर में बहुत भीड़ हो गई है भाई। तो यहां क्या करोगे? एक होटल खोलूंगा। क्या? हाँ, बड़ा होटल। भैया, यहां तो पहले से किशन काका का ढाबा है। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नया करना चाहता हूं। कैसा नया? साफ जगह, नया खाना, फैमिली होटल। यहां लोगों को दाल रोटी चाहिए भैया, पिज्जा नहीं। एक दिन सब खाएंगे। देखो, गांव वाले किशन काका को बहुत मानते हैं। इतना क्यों? क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में पूरे गांव को खाना खिलाया था। अच्छा, तभी से सब उनके साथ हैं। अरे भोला, काम करेगा कि बातें ही करेगा? काका, शहर से नया लड़का आया है। अच्छा, राम राम बेटा। नमस्ते काका। पहली बार आए हो? जी। बैठो, पहले खाना खाओ। अरे नहीं काका। गांव में मेहमान भूखा नहीं जाता। हाँ भैया, यहां ना बोलना मना है। छोटू, एक स्पेशल थाली लगा। अभी लाया मालिक। काका, आपके यहां तो बहुत भीड़ रहती है। बस लोगों का प्यार है बेटा। कब से चला रहे हो ढाबा? 25 साल से। और आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। अरे रहने दे। सच कहूं काका, यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में अपनापन सबसे बड़ी चीज होती है बेटा। वैसे नाम क्या है आपका? विवेक। तो विवेक भैया, रामपुरा में आपका स्वागत है। खाना खाने के बाद विवेक ढाबे के बाहर खड़ा गांव को देखने लगता है। तो भैया, सच में होटल खोलोगे? हाँ। इतना पैसा है तुम्हारे पास? थोड़ा अपना है, थोड़ा बैंक से लोन लूंगा। अरे बाप रे, मतलब बड़ा प्लान है। सपना भी बड़ा है भाई। सपना बड़ा होना अच्छी बात है बेटा, बस इरादे साफ होने चाहिए। वो तो हैं काका। होटल में मिलेगा क्या क्या? सब कुछ। मतलब? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता। रुको रुको, इतना अंग्रेजी मत बोलो। हम गांव वालों के लिए भी कुछ रहेगा या नहीं? अरे क्यों नहीं, दाल, रोटी, कढ़ी सब रहेगा। अच्छा है। मैं चाहता हूं गांव वालों को भी कुछ नया मिले। लेकिन भैया, गांव वाले जल्दी बदलते नहीं हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बदल जाएंगे। जबरदस्ती बदलाव अच्छा नहीं होता बेटा। मतलब? पहले लोगों का दिल जीतना पड़ता है। वो कैसे? इज्जत देकर और अच्छा खाना खिलाकर। काका, सरपंच जी का घर किधर पड़ेगा?
पिताजी की जमीन के कागज उन्हीं के पास हैं। अच्छा, सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना। धन्यवाद भाई। और सुनो, जी? अगर गांव में रहना है ना, तो गांव वालों को अपना समझना। जी काका। और हाँ, हमको होटल में फ्री खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या? तुमसे दुगने पैसे लूंगा। काका, लड़का अच्छा है। हाँ, दिल साफ लगता है। लेकिन अगर इसका होटल चल पड़ा तो अच्छी बात है। आपको डर नहीं लगता? मेहनत करने वाले से डर कैसा। वाह काका। और सुन, क्या? किसी की तरक्की देखकर जलना नहीं चाहिए। सही बात है। उधर विवेक सरपंच के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। विवेक सरपंच रामदयाल के घर पहुंच जाता है। कोई है? कौन है भाई? नमस्ते सरपंच जी। अरे नमस्ते बेटा, पहचाना नहीं? मैं हरिराम जी का बेटा विवेक हूं। अरे ओहो, हरिराम का बेटा। जी, प्रणाम चाचा जी। जीते रहो। कैसे आना हुआ? पिताजी की जमीन के कागज चाहिए थे। अचानक जमीन का क्या काम पड़ गया? मैं यहां होटल खोलना चाहता हूं। होटल? जी। यहां? हाँ चाचा जी। लेकिन यहां तो किशन का ढाबा पहले से है। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। कैसा अलग? बड़ा होटल, साफ सफाई, नई डिश, फैमिली जगह। गांव वाले सीधी साधी जिंदगी जीते हैं बेटा। मैं उनकी जिंदगी आसान करना चाहता हूं। अच्छा। और गांव के लड़कों को काम भी मिलेगा। ये बात अच्छी कही तुमने। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना। जी? गांव में कारोबार पैसे से नहीं, भरोसे से चलता है। मैं समझा नहीं। अगर गांव वालों का दिल जीत लिया तो जिंदगी भर साथ देंगे, और अगर नहीं जीता? तो सबसे बड़ा होटल भी खाली रह जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। करनी भी पड़ेगी। काका, एक बात पूछूं? पूछो। किशन काका इतने मशहूर कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने लोगों का साथ दिया है। सब यही बोल रहे हैं। जब गांव में बुरा वक्त आया था ना, तब बहुत लोग छुप गए थे। फिर? सिर्फ किशन लोगों के साथ खड़ा रहा। ओ, इसीलिए लोग उसे सिर्फ ढाबे वाला नहीं मानते, घर का आदमी मानते हैं। समझ गया। और सुन जी? अगर गांव में रहना है तो घमंड कभी मत करना। जी चाचा जी। ठीक है, मैं कल पटवारी से कहकर कागज निकलवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, होटल खुलने के बाद पहली चाय मेरी तरफ से फ्री होनी चाहिए। सिर्फ चाय क्यों, पूरा खाना फ्री। वाह, अब बात बनी। विवेक खुश होकर वहां से निकल जाता है। उसके मन में अब पहले से भी बड़ा सपना था। अगले ही हफ्ते विवेक अपनी जमीन पर काम शुरू करवा देता है। भैया, ये दीवार इधर बनेगी क्या? हाँ, और यहां बड़ा कांच लगेगा। इतना बड़ा? हाँ, पूरा होटल खुला खुला दिखना चाहिए। मालिक, ये गांव का सबसे बड़ा होटल बनेगा क्या? सबसे बड़ा नहीं,
सबसे अच्छा। वाह, अरे बाप रे, ये तो सच में शहर वाला होटल लग रहा है। इतना बड़ा। और ये कांच देख, अपना चेहरा साफ दिख रहा है। अभी तो अंदर एसी भी लगेगा। एसी? अरे झूठ मत बोल। उसी समय किशन काका वहां पहुंचते हैं। राम राम बेटा। अरे काका आइए। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बस जल्दी तैयार करना है। अच्छा है। काका, यहाँ एसी लगेगा। अच्छा, फिर तो हम भी आएंगे। काका, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? किस बात का? मैंने आपके सामने होटल खोल दिया। अरे पगले, मेहनत करने वालों से जलते नहीं। लेकिन आपका ढाबा। मेरा ढाबा अपनी जगह, तेरा होटल अपनी जगह। वाह काका। और सुन बेटा। जी? धंधे में सबसे जरूरी चीज क्या होती है पता है? क्या? ईमानदारी। और स्वाद? अगर खाने में स्वाद और दिल में सच्चाई हो तो ग्राहक खुद चलकर आते हैं। मैं हमेशा याद रखूंगा। किशन काका होटल की अन लगते हैं। अरे वाह, ये कुर्सियां तो बहुत बढ़िया है। शहर से मंगवाई हैं। और ये इतनी बड़ी रसोई। मालिक कहते हैं सफाई सबसे जरूरी है। ये बात बहुत अच्छी है काका। मैं चाहता हूं लोग यहां परिवार के साथ आएं। आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे? और मैं रोज आऊंगा। लेकिन पैसे देकर। अरे यार। धीरे धीरे होटल का काम पूरा होने लगा। अब पूरे गांव में सिर्फ उसी की चर्चा हो रही थी। 6 महीने बाद होटल पूरी तरह तैयार हो जाता है। बड़ी बोर्ड पर लिखा था, स्वाद महल। पूरा गांव होटल देखने पहुंच जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल शहर जैसा लग रहा है। इतनी लाइटें, रात में तो और चमकेगा। विवेक दरवाजे पर खड़ा सबका स्वागत कर रहा था। आइए आइए। भैया, आज फ्री खाना है ना? तुम्हारे लिए डबल पैसा। धोखा हो गया। तभी किशन काका अपने परिवार के साथ वहां पहुंचते हैं। अरे काका आइए। बधाई हो बेटा, सब आपकी दुआ है। आज तो हम भी नया खाना खाएंगे। काका, आज पिज्जा खाना पड़ेगा। पहले नाम तो ठीक से बोलना सीख ले। सभी लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं। मालिक, पहला ऑर्डर कौन सा लिखूं? सबसे पहले काका का। अरे नहीं बेटा, आज सबसे पहले खाना आप ही खाओगे। तो काका क्या खाएंगे? तू ही बता दे। एक पिज्जा, एक पास्ता। और हमारे लिए? तुम्हारे लिए सिर्फ पानी। अरे, कुछ देर बाद खाना टेबल पर आ जाता है। ये गोल गोल क्या है? पिज्जा और ये लंबा लंबा पास्ता। नाम सुनकर ही डर लग रहा है। अरे वाह, कैसा है? स्वाद अच्छा है बेटा। सच में? हाँ। फिर तो हम भी खाएंगे। पूरा होटल लोगों की हंसी और बातों से भर जाता है। उस रात विवेक बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसका सपना सच हो गया। शुरुआत के कुछ दिन होटल में खूब भीड़ रहती है। भैया, आज फिर सारी टेबल फुल। अच्छा काम करते रहो, ग्राहक खुश होने चाहिए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है। मालिक, हाँ?
आज सिर्फ 5 टेबल भरी हैं। क्या? और कल तो उससे भी कम लोग आए थे। ऐसा कैसे? गांव वाले फिर से किशन काका के ढाबे पर जाने लगे। लेकिन क्यों? कह रहे थे रोज रोज बाहर वाला खाना नहीं खाया जाता। उसी समय भोला अंदर आता है। अरे भैया, आओ भोला, एक बात पूछूं? पूछो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। तुम्हारा खाना अच्छा है, लेकिन गांव वालों को रोज दाल रोटी चाहिए। तो यहां भी तो है। है, लेकिन लोग किशन काका के हाथ का स्वाद ढूंढते हैं। इतना फर्क पड़ता है क्या? बहुत। और एक बात, अब क्या? तुम्हारे यहां थोड़ा महंगा भी पड़ता है। अरे एसी, सफाई, स्टाफ, सबका खर्चा होता है। वही तो भैया, गांव वाले हिसाब देखकर खर्च करते हैं। समझ गया। विवेक चुप होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। मालिक, चिंता मत करो, चिंता कैसे ना करूं? सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं समझोगे रामू। क्या हुआ? मैंने बैंक से बड़ा लोन लिया है। ओह, अगर होटल नहीं चला तो सब खत्म हो जाएगा। अरे भैया, ऐसा मत बोलो। सच कह रहा हूं। कितना लोन है? इतना कि सुनोगी तो चक्कर आ जाएगा। अब तो मुझे सच में चक्कर आ रहा है। कल पहली ईएमआई भरनी है। भर दोगे ना? अभी कैश बहुत कम बचा है। किशन काका से बात कर लो। नहीं, क्यों? मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। उसी समय विवेक की नजर बाहर पड़ती है। सामने किशन काका के ढाबे पर फिर से भारी भीड़ लगी हुई थी। देखो, आज वहां फिर लाइन लगी है। आखिर ऐसा क्या है वहां? प्यार। क्या मतलब? लोग वहां सिर्फ खाना खाने नहीं जाते, अपनापन महसूस करने जाते हैं। उस रात पहली बार विवेक के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह विवेक होटल में अकेला बैठा था। हेलो, क्या मैं विवेक जी से बात कर रहा हूं? जी। आपकी ईएमआई की तारीख निकल चुकी है। सर, थोड़ा समय चाहिए। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो पेनल्टी लगेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं सर। अगले हफ्ते तक भुगतान कर दीजिए। विवेक टेंशन में बैठ जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? मालिक, हाँ। सब ठीक है? नहीं, क्या हुआ? बैंक वाले पैसे मांग रहे हैं। ओह, अगर होटल नहीं चला तो सब चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा मालिक। काश। उसी समय विवेक बाहर दिखता है। किशन काका के ढाबे पर फिर भीड़ लगी थी। चलो, आज खुद जाकर देखता हूं। कहाँ? किशन काका के ढाबे पर। विवेक चुपचाप किशन काका के ढाबे पर पहुंच जाता है। अरे विवेक भैया, आओ आओ। हाँ, बस ऐसे ही आया था। आओ बेटा, बैठो। काका, इतनी भीड़ कैसे रहती है यहाँ? बस प्यार है लोगों का। और स्वाद? विवेक इधर उधर देखने लगता है। काका, 2 और रोटी देना। अभी लाया भाई। आज दाल बहुत बढ़िया बनी है। अरे धन्यवाद। यही फर्क है भैया। क्या? यहां लोग ग्राहक नहीं, परिवार है। तभी विवेक की नजर रसोई पर पड़ती है। ये क्या? काका, यहाँ सफाई थोड़ी कम है। अरे गांव में इतना चलता है बेटा। लेकिन खाना तो साफ होना चाहिए ना। इतने साल से किसी को कुछ नहीं हुआ। सही बात है। और लाइसेंस?
कौन सा लाइसेंस? खाने वाला, सरकारी। अरे बेटा, हमें ये सब नहीं पता। थोड़ी देर बाद विवेक वहां से वापस चला जाता है। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। अरे बाहर आओ, क्या हुआ? सरकारी गाड़ी आई है। कुछ अधिकारी किशन काका की ढाबी पर पहुंचते हैं। किशन कौन है? जी, मैं हूं। हमें शिकायत मिली है किस बात की? गंदगी और बिना लाइसेंस खाना बेचने की। क्या? अधिकारी जांच करने लगते हैं। रसोई गंदी है, लाइसेंस दिखाइए। हमारे पास नहीं है। फिर ढाबा बंद करना पड़ेगा। अरे साहब ऐसा मत करो। ये नियम है। ढाबी पर ताला लगा दिया जाता है। मेरी सालों की मेहनत। ये किसने किया? कल विवेक यहां आया था। मतलब उसी ने शिकायत की? पूरा गांव गुस्से में भर जाता है। गांव वाले गुस्से में विवेक के होटल की तरफ जाने लगते हैं। आज हिसाब होगा। उसने किशन काका का ढाबा बंद करवाया है। चलो सभी लोग होटल के बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर निकल विवेक। अरे क्या हुआ? अपने मालिक को बुला। क्या हुआ? तूने शिकायत की थी ना? किस बात की? किशन काका के ढाबे की। क्या? नहीं। झूठ बोल रहा है। कल तू ही लाइसेंस पूछ रहा था। मैंने शिकायत नहीं की। झूठ बोल रहा है। फिर किसने की? मुझे नहीं पता। भीड़ गुस्से में होटल पर पत्थर फेंकने लगती है। अरे मत तोड़ो। हमारा गुस्सा जायज है। तभी किशन काका वहां पहुंच जाते हैं। रुको, पहले सच पता करो। लेकिन काका। मैंने किसी को विवेक का नाम लेते नहीं सुना। काका, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। गांव में अब सन्नाटा छा जाता है। अगर विवेक ने नहीं किया तो किसने किया? किसी ने तो किया है काका। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मालिक, याद करो, कौन तुम्हारे खिलाफ था? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तभी ढाबे का एक पुराना नौकर आगे आता है। मालिक, मुझे कुछ कहना है। बोल। मैंने सुना था लल्लन भैया कल रात किसी से बात कर रहे थे। लल्लन? वही जो ढाबे पर बैठता है? हाँ। उसे क्यों करना होगा ऐसा? क्योंकि उसका भी पहले ढाबा बंद हो चुका है। क्या? सब लोग हैरान हो जाते हैं। चलो उसके घर चलते हैं। आज सच सामने आएगा। सब लल्लन के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खोल। कौन है? गांव वाले। लल्लन बाहर आता है। क्या हुआ? तूने शिकायत की थी। किस बात की? ढाबा बंद कराने की। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। मैं क्यों करूंगा ऐसा? थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। ठीक है, सच बताता हूं। मेरा ढाबा पहले बंद हो गया था। मैं टूट गया था। फिर? जब तुम्हारा होटल चलने लगा, मुझे लगा मैं खत्म हो जाऊंगा। तो तूने बदला लिया? हाँ। तूने शिकायत की थी? हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मतलब? और भी कोई था जिसने मुझे मदद की। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। लल्लन की बात सुनकर पूरा गांव चुप हो जाता है। और कौन था? मैं अकेला नहीं था। सीधे बोल। मीठू हलवाई। किशन काका का चेहरा बदल जाता है। हाँ,
उसने ही कहा था कि नियमों की जांच कराओ। ये कैसे हो सकता है? उसका ढाबा बंद होने का डर उसे खा रहा था। वही सबसे खतरनाक बात थी। तभी पीछे से आवाज आती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ नियमों की जानकारी दी थी। और शिकायत? मैंने नहीं कर। सभी शांत हो जाते हैं। मैंने डर में आकर नाम लिया था। तो सच क्या है? तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। शिकायत मोबाइल से की गई थी और नंबर ट्रेस किया गया है। ये नंबर विवेक का नहीं है। मैंने कहा था मैंने नहीं किया। तो फिर असली गुनहगार कौन है? हमें अभी भी जांच करनी है। गांव में अब तनाव बढ़ जाता है। हर कोई असली गुनहगार जानना चाहता है। अब बस बहुत हुआ, सच सामने आना चाहिए। शांति रखो सब। मैं भी यही चाहता हूं काका। इंस्पेक्टर फोन की जांच दोबारा करता है। ये नंबर एक प्रीपेड सिम है, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन लोकेशन ट्रेस हुई है। सभी ध्यान से सुनते हैं। लोकेशन इस होटल के अंदर की ही है। क्या? मेरे होटल के अंदर? मालिक, मैं तो नहीं। तभी एक स्टाफ लड़का धीरे से आगे आता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। तू? मैंने फोन किया था। क्या? मुझे पैसे की जरूरत थी। तूने इतना बड़ा खेल खेला? मुझे लगा होटल बंद हो जाएगा तो मुझे भी नौकरी नहीं मिलेगी। विवेक गहरी सांस लेता है। तूने गलत किया, लेकिन मैं तुझे माफ करता हूं। क्या? गलती से सीखना चाहिए, बदला नहीं लेना। स्टाफ लड़का रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मालिक। ठीक है, लेकिन अब से सच बोलना सीख। किशन काका आगे आते हैं। देखो, असली समस्या अब साफ हो गई। अब क्या होगा? अब हम सब मिलकर ठीक करेंगे। गांव में माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। सच्चाई सामने आने के बाद गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। गलती हो गई, पर अब लड़ाई नहीं करनी है। हम सब ने एक बात सीखी है, गुस्से में लिया फैसला हमेशा गलत होता है। और भरोसा सबसे बड़ी चीज है। मैं भी माफी चाहता हूं सबसे। मैं वादा करता हूं अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। और अब से मिलकर काम करेंगे। हाँ, अलग अलग नहीं, साथ में। कुछ दिनों बाद विवेक और किशन काका मिलकर काम करने लगते हैं। काका, आपके अनुभव और मेरे आइडिया मिलकर कमाल कर देंगे। और स्वाद कभी कम नहीं होगा। अब तो मजा आ गया। गांव का माहौल बदल जाता है। लोग फिर से खुश रहने लगते हैं।